अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ईशा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल irkakids.tv को सब्सक्राइब करें। और मैं हूं रिजा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और मैं हूं खुशी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें। और मैं हूँ अनुषा, और हाँ, वीडियोस को सिर्फ लाइक ही नहीं बल्कि शेयर और कमेंट भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया। चालाक कौवा और होशियार चिड़िया। एक घने और सरसब्ज जंगल में, जहाँ दरख्तों के पत्तों से रोशनी छन कर जमीन पर पड़ती थी, नदी का पानी मीठे नगमे गुनगुनाता था और हर सू रंग बिरंगे परिंदे चहचहाते थे। एक खूबसूरत चिड़िया जिसका नाम माया था, अपने नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। इसका घोंसला एक मजबूत दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बना हुआ था, जहाँ वो अपने बच्चों को बड़ी मोहब्बत से परों में छुपा कर रखती थी। माया के 3 बच्चे थे, गोलू, मोलू और चमकी। वो शरीर मगर माँ के लाडले थे। चिड़िया रोजाना इनके लिए दाना चुगने निकलती और जब वापस आती तो खुशी से चू चू करके इसका इस्तकबाल करते। गोलू, मोलू और चमकी का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था, जो एक नन्हा बुलबुल था। उसका नाम गुल्लू था। वो अक्सर इनके साथ खेलता, गाता और शरारतें करता। माया के बच्चे और गुल्लू बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो सब मिलकर घोंसले में उछलते और कूदते रहते। इसी जंगल में एक कौवा भी रहता था, जिसका नाम कल्लू था। वो तेज नजर और चालाक दिमाग रखने वाला था। इसकी आवाज कड़कदार थी और अक्सर परिंदे इसकी बातों में आ जाते थे। मगर माया जानती थी कि कल्लू बहुत होशियार है और इस पर कभी भरोसा नहीं करना। एक दिन माया चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना चुगने निकली। वो इधर उधर उछलकर दाने चुग रही थी कि कौवा भी उसके करीब आ गया और बोला, क्या माया बहन, तुम रोज ये मामूली दाने ही चुगती हो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ बेशुमार मजेदार बीज और मीठे फल पड़े हैं। माया चिड़िया ने हैरत से पूछा। कहाँ? कल्लू कौवा चालाकी से बोला, नदी के पार जो आम का बड़ा दरख्त है, वहाँ हर रोज मीठे आम गिरते हैं। बस तुम वहाँ जाकर मजेदार रस पियो। माया चिड़िया को बात अच्छी लगी, मगर वो मोहतात थी। उसने कहा, कल्लू भाई, तुम्हारी बात अच्छी लग रही है, मगर मेरे बच्चे घोंसले में अकेले हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तो कल्लू कौवा बोला, अरे थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, वो सो रहे होंगे। मगर माया चिड़िया जानती थी कि इसका घोंसला छोड़ना खतरनाक हो सकता है। माया चिड़िया ने होशियारी से कहा, ऐसा करते हैं, मैं अपने बच्चों को खोने के बाद लोरी सुनाती हूँ, फिर मैं सोचूंगी कि आम खाने जाऊँ या नहीं। अगर तुम्हें सुनना है तो आ जाओ। ये कहकर माया चिड़िया अपने घर की तरफ रवाना हुई और कल्लू कौवा भी उसके पीछे पीछे चला गया। फिर माया चिड़िया ने अपने बच्चों को अपने परों में लिया। गुल्लू बुलबुल भी इनके करीब आकर बैठ गया और सब खुशी से गाने लगे। चू 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 हम सब गाए, नीले अंबर तक उड़ जाए। चू 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 हम सब गाए, नीले अंबर तक उड़ जाए। फूलों जैसी खुशबू बनकर जंगल में मस्ती फैलाए। चू 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 हम सब गाए, नीले अंबर तक उड़ जाए। कभी हवा के संग झूमे, कभी दरख्तों पर हम घूमे। छोटे हैं पर दिल है बड़ा, सारे जग में राज हमारा। चू 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 हम सब गाए, नीले अंबर तक उड़ जाए। पूरे जंगल में ये गीत गूंजने लगा। दरख्तों की शाखें हिलने लगी, तितलियां रुक गईं और परिंदे सुनने लगे। कल्लू कौवा भी एक तरफ बैठकर गौर से सुनने लगा। नरमी और मोहब्बत से भरा ये गीत इसके दिल पर असर कर गया। फिर माया चिड़िया ने अपने बच्चों को सीने से लगाकर लोरी गुनगुनाई। सूरज नींद में जाए, तारे चमके प्यारे, नीले आसमान पर ख्वाबों के बादल आ जाए। चू चू करते प्यारे बच्चे माँ के सीने से लग जाए। चू चू करते प्यारे बच्चे माँ के सीने से लग जाए। आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के बच्चों की आंखें बंद होने लगी। गुल्लू बुलबुल भी आराम से अपनी आंखें मूंदने लगा और कल्लू कौवा, जो माया चिड़िया को बहकाने आया था, खुद भी नींद में चला गया। माया ने हल्की सी हंसी के साथ अपने बच्चों को अपने परों में दबा लिया और मुस्कुराकर बोली, चालाकी से ज्यादा होशियारी जरूरी है। जब कल्लू जागा तो उसने शर्मिंदगी से माया की तरफ देखा और बोला, क्या माया बहन, तुम वाकई होशियार हो। दोस्ती में चालाकी नहीं चलती, मुझे माफ कर दो। माया चिड़िया हंसकर बोली, दोस्ती सच्चाई और भरोसे से बनती है। कल्लू
अगर तुम दोस्त बनना चाहते हो तो कुल्लूच के साथ आओ। इस दिन के बाद से कल्लू कौवा माया चिड़िया और इसके बच्चों का सच्चा दोस्त बन गया। वो इनके लिए मजेदार फल लाता और माया अपनी मीठी आवाज में गाने सुनाती। यूं वो सब जंगल में खुशी खुशी रहने लगे और मोहब्बत और दोस्ती के रंग हर तरफ बिखरते गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और दोस्ती में खुलूस सबसे अहम चीज है। अगर हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी और मोहब्बत से पेश आए तो सब हमें अपना दोस्त बना लेंगे।